रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वीटी अपने एक रिश्तेदार की शादी में सज धज कर जाती है और अपने कजन के साथ दुल्हा दुल्हन की स्टेज पर हो रही वरमाला देख रही होती है। तभी वो मुंह बनाते हुए अपनी कजन स्वाति से कहती है, यार स्वाति, क्या फायदा मेरे पार्लर वाली को इतना पैसे देने का जब शादी में सब दुल्हन को ही निहार रहे हैं। यार अब जिसकी शादी है उसे तो देखेंगे ना। और वैसे भी किसने कहा था तुझे सजने के लिए पार्लर जाने को? छोड़, अब पैसे तो खर्च हो ही गए हैं, लोगों को निहारने दे दुल्हा दुल्हन को। हम जाकर पीठ पूजा करते हैं, देखते हैं इस शादी के हलवाई ने क्या अनोखा बनाया है। हाँ चल, मैंने तो वैसे ही पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। कुछ देर में दोनों खाने के काउंटर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सारे बर्तन खाली हैं। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वहाँ उनका एक रिश्तेदार आता है तो दोनों को अपने साथ वहाँ से ले जाता है जहाँ पर हलवाई खाना बना रहे थे। तभी वो रिश्तेदार दोनों को एक प्लेट में सब कुछ परोस कर दे देता है और वो वहीं बैठकर खाना शुरू करती है। तभी वहाँ कंधे पर गमछा रखे मुख्य हलवाई मोदक आता है जो उन दोनों को खाते हुए देखकर कहता है, खाना कैसा लगा आप लोगों को? बढ़िया है ना? तुम्हें क्यों बताएं, तुम यहाँ के हलवाई लग रहे हो। अरे इसमें लगने जैसा क्या है, हम हैं हलवाई, मोदक नाम है हमारा। इतना जवान हलवाई, पागल बना रहा है। देखो, तुम हमारे जीजा नहीं लग रहे हो जो मजाक करते चलते बनोगे। तुम तो हलवाई लगते नहीं हो। स्वाति, कुछ बोलना। अरे क्या बोलूं, वही है हलवाई और फालतू में कोई अपने आप को हलवाई क्यों कहेगा। वैसे मोदक हलवाई, ये मिठाई तुमने बड़ी मस्त बनाई है और खाने की तो बात ही क्या कहे, सच में। धन्यवाद, आप लोग खाइए, हम जरा इन लोगों को बाहर और खाना लगवाने को कहते हैं, वो खत्म हो गया है ना इसलिए। इतना कहकर मोदक हलवाई वहाँ से चला जाता है तो स्वीटी उसे देखते रह जाती है और अपनी कजन स्वाति से कहती है, स्वाति, इस मोदक हलवाई का नंबर तो दे जरा। मेरे पास नहीं है। और वैसे तू क्या करेगी इस हलवाई का नंबर लेकर? इसकी मिष्ठान की दुकान में जाकर नौकरी मांगूंगी। अरे इतना बढ़िया खाना बनाता है, किसी फंक्शन में केटरिंग के काम के लिए काम आएगा ना। अच्छा, मुझे लगा। खैर मामा जी के पास होगा इसका नंबर, मैं तुझे उनसे लेकर सेंड कर दूंगी। ठीक है। अरे थोड़े लड्डू मुझे भी दे दे, बड़े लजीज हैं। इतना कहकर वो स्वाति की प्लेट से लेकर लड्डू अपनी प्लेट में रख लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज जब स्वीटी अपनी माँ जीविका के साथ बाजार से लौट रही थी तो रास्ते में पड़ने वाली मिठाई की दुकान से रसमलाई लेने जाती है तो देखती है कि मोदक हलवाई वहाँ समोसे तल रहा है। उसे देखकर वो कहती है, अरे तुम यहाँ, ये तुम्हारी दुकान है क्या? माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। हाय दैया, ये हलवाई तुझे जानता भी नहीं है और तू है कि इससे बात कर रही है। यार इस हलवाई ने तो मम्मी के सामने ही झंड कर दी। इसे सच में याद नहीं हूँ मैं। एक मिनट, आप वही है ना जिससे हम खाने के बारे में पूछे थे कि कैसा बना है? वो क्या है, नाम नहीं पूछे थे तब, इसीलिए आपका नाम याद नहीं आया। कोई नहीं, तुम्हें याद तो है। मुझे जरा 6 पीस रसमलाई लेनी थी। हाँ, अभी पैक करवाते हैं। अरे कलुआ, जरा रसमलाई तो पैक कर, आपको पसंद आएगी, बता रहे हैं हम। अरे पसंद नहीं आएगी तो तुम हलवाई किस बात के? चल स्वीटी। अच्छा, तो स्वीटी नाम है आपका, बहुत मीठा नाम है। तभी जीविका रसमलाई लेकर स्वीटी को वहाँ से चलने के लिए कहती है। जाते जाते स्वीटी चुपके से मोदक हलवाई को एक पर्ची पकड़ा जाती है जिस पर उसका नंबर था। मोदक उसे मुड़कर देखता है और प्यार से मुस्कुराता है। अब बीते समय के साथ दोनों फोन पर बातें करने लगते हैं और कभी कभार स्वीटी मिठाई लेने के बहाने उसकी दुकान पर जाया करती, उसके साथ समय बिताती। एक रोज वो उसकी दुकान से मिठाई लेकर लौटती है तो उसकी माँ कहती है, ये क्या हर 2 दिन पर बिना बात के मिठाई लेकर आ जाती है? लाना ही है तो कुछ चाट पापड़ी लेकर आना। मैं क्या करूँ, मोदक हर बार मुझे कोई ना कोई नई मिठाई दे ही देता है प्यार से। अरे होठों पर चाशनी चिपक गई है क्या? बोल ही नहीं रही है। अरे ये मिठाई खा खा कर क्या शुगर का मरीज बनना है तुझे? क्या माँ, मुझे अच्छी लगती है तो ले आती हूँ बस। अच्छा मैं थक गई हूँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे पर ये मिठाई। स्वीटी जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे स्वीटी और मोदक हलवाई एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। कुछ ही दिनों में स्वीटी के मम्मी पापा की एनिवर्सरी आती है जिसके लिए वो घर में बहुत बड़ी पार्टी देती है और अपने दोस्तों रिश्तेदारों सबको बुलाती है।
इस पार्टी में हलवाई होता है मोदक। पार्टी शुरू होने से कुछ देर पहले स्वीटी हलवाई का इंतजाम देखने के बहाने मोदक के पास जाती है, जो अपने सभी कारीगरों से खाना बनवा रहा था। अचानक ही उसके गाल पर वो किस करती है। मोदक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और दोनों बातें करने लगते हैं। इधर घर में मेहमान आने लगते हैं और हॉल में जीविका स्वीटी को ना देखकर स्वाति से पूछती है तो स्वाति कहती है, माँ से वो ना खाने का इंतजाम चेक करने गई है। कितनी समझदार हो गई है मेरी बेटी स्वीटी, पार्टी के सारे इंतजाम खुद ही देख रही है। स्वीटी के पापा भी अभी तैयार हो रहे हैं, एक बार मैं भी हलवाई के पास होकर आती हूँ ताकि देख लूँ कि सब हिसाब से बन रहा है या नहीं। इतना कहकर जीविका भी कुछ देर जहाँ खाना बन रहा था वहाँ पहुँच जाती है तो देखती है मोदक स्वीटी को बड़े प्यार से लड्डू खिला रहा है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है तो डर के मारे स्वीटी के मुंह से लड्डू निकलकर बाहर आ जाता है और जीविका गुस्से से कहती है, ये कौन सी खिचड़ी पक रही है यहाँ, चल क्या रहा है? माँ वो हलवाई जी मुझे लड्डू टेस्ट करवा रहे थे कि मीठा ज्यादा है या कम। जी ऐसा है, बूढ़ी हूँ मैं लेकिन सठियाई नहीं हूँ। स्वीटी चल यहाँ से। माँ मैं मोदक से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, मेरी बात सुन लो। हाय दैये, इस हलवाई को मेरा जमाई बनाने की सोच रही है, तेरे दिमाग पर ताले पड़े हैं, तू अंदर चल। जीविका स्वीटी को वहाँ से ले जाती है। उस दिन पार्टी जैसे तैसे निमट तो जाती है, लेकिन पार्टी के बाद स्वीटी अपनी माँ को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन जीविका उसकी एक नहीं सुनती। तो वो अपने पापा नीलेश को कहती है। अपनी बच्ची की खुशी के लिए नीलेश जीविका को एक बार मोदक हलवाई से मिलने को मना लेता है। 2 दिन बाद स्वीटी मोदक को घर बुलाती है। बहुत देर तक जीविका मोदक को घूरती रहती है। माहौल शांत रहता है। तभी नीलेश बोल पड़ता है, हलवाई जी, मेरा मतलब मोदक बेटा, तुम भी हमारी स्वीटी को पसंद करते हो? जी अंकल जी, हम बहुत प्यार करते हैं स्वीटी को। कितना कमा लेते हो? जी वो 3000। देखा, मैंने कहा ही था। क्या कमाई होगी इस हलवाई की? बताओ, इस हलवाई को मैं जमाई बना लूं? एक दिन के कमाता हूँ। एक दिन के 3000? सुनिए जी, इस हलवाई के महीने की कमाई तो आपसे ज्यादा निकली। तो फिर बना लो हलवाई को जमाई, या अब भी कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस इसे कह देना कि शादी का खाना अपने कारीगरों से बनवाए, अपना खर्चा बचेगा और जिंदगी भर के लिए तुम्हें मुफ्त मिठाइयाँ मिलती रहेंगी। तो इस तरह हलवाई की कमाई काम कर जाती है और स्वीटी के मम्मी पापा उनके रिश्ते के लिए मान जाते हैं। कुछ ही समय में स्वीटी के माता पिता मोदक के घर वालों से सारी बातचीत कर लेते हैं और एक अच्छे मुहूर्त पर स्वीटी के साथ 7 फेरे लेकर शादी कर मोदक हलवाई बन जाता है जमाई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।